Hello, welcome to Big Education History class standard 10. We have started the third chapter, that is applied history. In the last two videos we have seen what is applied history, public history and applied history and research in various fields. In that we have seen the history of various fields like philosophy, science, management studies, industry and commerce and others. Today we will see applied history and our present. People often ask about the practical value of history. अब सब लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि मतलब हिस्ट्री की प्रैक्टिकल वैल्यू और इकोनॉमिकल वर्ल्ड में उसकी प्लेस क्या है, उसका स्टेटस क्या है. सो द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. तो हमारी जो हमारे जो ये क्वेश्चन है कि जो इकोनॉमिकल वैल्यू हिस्ट्री की है वो बहुत कम है या ना के बराबर है, तो उसका आंसर ये है कि हमारे नेचर हमें खुद उसका आंसर देते हैं कि हिस्ट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि बोला जाता है कि अगर हमें पास्ट नहीं पता तो हमारे जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी हम फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, तो उसका आंसर जो है हमें हमारे पास्ट से मिल सकता है. अगर कोई चीज़ फ्यूचर में ऐसी होती है जो पास्ट में हो चुकी थी तो इट विल हेल्प अस टू tackle it. The visible and invisible relics of the past exist in the present. अभी हम माने या ना माने, हमें कुछ दिखे या ना दिखे, विजिबल और अनविजिबल, हम पास्ट जो है वो हर जगह प्रेजेंट है. वी नेचर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शंस टूवर्ड्स दैम. हमें कुछ क्यूरियोसिटी होती है, कुछ जानने की उत्सुकता होती है वो सब चीज़ों की. जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे ट्रेन का या इंडस्ट्री का, तो ट्रेन में पहले सिर्फ नॉर्मल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन थी. अभी कैसे लोकल ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है. तो ये सब क्या हमारे डेवलपमेंट्स है. हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कुछ ट्रेन स्टार्ट की, उसके इंजन बनाया, फिर उसके बाद बाकी लोगों ने उसके ऊपर और स्टडीज़ की, तो उसके आगे और उन लोगों ने रिसर्च किया, तो उनसे उनकी डेवलपमेंट हुई. तो ये सब क्या सब क्यूरियोसिटी कि पहले ये चीज़ें कैसी थी, अभी कैसी, तो ये सब जानने के लिए इससे हमें क्यूरियोसिटी होती है, हमें उनसे अट्रैक्शन होता है. वी विश टू नो मोर अबाउट दैट हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. जितना जितना हम हिस्ट्री को जानेंगे, उसे उनके समझेंगे, उतना हमारे अंदर क्या क्यूरियोसिटी होगी और हमें अट्रैक्शन होगा हिस्ट्री से, क्योंकि वो हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे उनका ट्रेडिशंस और उनके जो क्रिएटिव आइडियाज़ थे उससे हमें वो पता चलेंगे. इट इज़ आवर हेरिटेज, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी. उससे ही हमारी पहचान है. लोगों ने पहले के लोगों ने जितनी भी जो भी रिसर्च की है, डेवलपमेंट, उससे जो हमारी डेवलपमेंट हुई है उससे ही हमारे वर्ल्ड में क्या है, पहचान है. द हिस्ट्री ऑफ आर हेरिटेज लिंक्स अस विथ आर ओरिजिन. हमारी जो हिस्ट्री है उसने हमें हमारे ओरिजिन से, हमारे स्टार्टिंग से हमें उससे कनेक्ट करके रखा है. हैंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर, फॉर आर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, ताकि ये हमें भी फ़ायदा पहुँचाए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी उसके बारे में पता चले और उससे वो कुछ सीखे, उन्हें उससे फ़ायदा हो. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. तो अप्लाइड हिस्ट्री जो है वो उसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को पॉसिबल करती है. अप्लाइड हिस्ट्री हमें हमारे लिए वो इजी बनाती है पास्ट को जानने के लिए, और बाय प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन. हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो हेरिटेज मैनेजमेंट बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है. लेकिन जैसे कि हम कुछ म्यूजियम्स है, फोर्ट्स है, जब अगर हमें उसे संभाल के रख रहे तो हमें उसे उसकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी चीज़ों को संभाल कर रखना, उसकी देखभाल करना. तो इन सब के लिए क्या हमें लोग चाहिए कि उन्हें देखभाल करेंगे, उनकी केयर करेंगे, कोई उन्हें ख़राब ना करे, उस चीज़ का ध्यान रखे. तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. तो इससे लोगों बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और लोगों को फिर उससे जानने के लिए भी और ज़्यादा ईजी होगा. जैसे टूरिज़्म, जो टूरिस्ट आते हैं लोग, तो उसके लिए हमें टूरिस्ट गाइड्स की ज़रूरत होती है. तो वो एक एम्प्लॉयमेंट है, उसका ध्यान रखने के लिए लोग चाहिए. तो उधर भी हमारे पास एक जॉब होती है. तो इट जनरेट्स जॉब्स. In brief, applied history can be described as understanding our present with the help of history and finding right direction for the benefit of our future generation. तो अभी अगर हम कम से कम चीज़ में इसे बोलेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, तो अप्लाइड हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट को जानने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री. मतलब हमारे प्रेजेंट को जानने में वो हमें हेल्प करती है बाय द हिस्ट्री ऑफ पास्ट की हिस्ट्री से की मदद से हमें हमारा प्रेजेंट समझ में आता है, और उससे ही हमें आगे के जो डायरेक्शन, राइट फ्यूचर के लिए जो डायरेक्शन है वो हमें मिलता है.
Next is management of cultural and natural heritage. So first, cultural heritage, it is in the form of human creation. It is of two types, tangible and intangible. तो cultural heritage के दो types हैं. First one is tangible cultural heritage. These types of cultural heritage includes ancient sites, buildings, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. तो जो भी पुराने टाइम पे जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम पे जो भी रिमेन्स जो जहाँ भी मिले हैं वो सब क्या है, एंशियंट साइट्स है. जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो, आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पुराने स्कल्पचर्स, जो भी हमारे टेम्पल्स, फोर्ट्स और जो भी चीज़ें हैं और भी पेंटिंग्स है अलग अलग तरह की, तो ये सब क्या है, हमारे टेंजिबल हेरिटेज है. और नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. दिस टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स. दिस इंक्लूड्स oral traditions and their language, traditional knowledge, social customs and rituals of celebrating festivals. तो हम जो भी फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, दिवाली, ये सब जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं वो सब क्या है, हमारे पास्ट से में जो भी कुछ इवेंट्स हुए हैं उसे हम सेलिब्रेट करते हैं. तो ये भी क्या एक हिस्ट्री है. इस हर फेस्टिवल की अपनी एक हिस्ट्री है. स्टाइल्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, certain traditional skills, communities, groups who represent such traditions, customs and skills. So cultural heritage क्या है, वो cultural heritage की में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो क्या है, फिजिकल फॉर्म में है. जैसे मीन्स उसमें बिल्डिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, वो सब हम देख सकते हैं. और जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो सब क्या, हम उसको ओरल ट्रेडिशन के फॉर्म में है वो, या जो हम फेस्टिवल्स में आते हैं हमारे जो रिचुअल्स है वो उस फॉर्म में है. So next is natural heritage. The concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity. It includes the following things: fauna, flora, ecology and geomorphic characteristic, which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. The fauna means animals, flora यानी birds. तो जो भी हमारे इकोलॉजी में है ये सब भी क्या है, ये भी एक सस्टेन करते हैं. फ्लोरा, फौना, ये भी हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इससे ही हमारा इकोलॉजी बैलेंस बना रहता है. इट इज़ इसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा जो भी है वो हम उसे प्रिजर्व करके रखें. यूनेस्को, द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव्स विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज. हमारे कल्चरल, नेचुरल और ट्रेडिशनल हेरिटेज जो भी है उसे प्रमोट करने का काम कौन करता है, यूनेस्को, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है. उसके लिए उन्होंने सब डायरेक्टिव्स में से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, उन्होंने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं और उन्हें स्प्रेड करने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव, लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज. तो जो भी यूनेस्को जो भी डायरेक्टिव्स देता है हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, तो वो उस साइट्स को क्या डिक्लेयर कर देता है एज वर्ल्ड हेरिटेज. The list of UNESCO World Natural Heritage now includes Western Ghats. The class Plateau in the district Satara is also a part of the Western Ghats. तो हमारे जो वेस्टर्न घाट में क्लास प्लेट्यू है वहाँ पे बहुत तरह के कुछ फ्लावर्स है वो वहाँ पर प्रिजर्व है. तो अब यहाँ पे कुछ है, द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज. तो 2001 कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला. 2003 द ट्रेडिशंस ऑफ वैदिक चैंटिंग्स, जो भी वेदास हमारे जो वेद पुराण है वो सब के मंत्र. जैसे 2005 रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण इन नॉर्थ इंडिया. 2009 रमन, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गारवाल, उत्तराखंड. 2010 कालबेला, फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान. 2010 कलबेला, फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान. 2010 छाऊ डांस, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा. Mudyat, a ritual theatre of Kerala. 2012 Buddhist chanting of Ladakh, recitations of sacred Buddhist texts in the Trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir. 2013 Sanskritana, ritual singing, drumming and dancing of Manipur. Traditional craft of making utensils of brass and copper among the Thatrias of Punjab. फिर योगा. फिर हमारे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया में जो है, जैसे आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स, वेरुल एरोला केव्स, ताजमहल, टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, सन टेम्पल, कोणार्क, चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, फतेहपुर सिकरी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, खाजुराव टेम्पल्स, घारापुरी एलिफेंटा केव्स, बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर, ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल्स. 2004 Gangai Konduchipularam, Brideshwar and Airavateshwar at
Dharasuram, group of monuments at Padakal, Sanchi Stupa, Humayun's tomb, Delhi, Qutub Minar and its monuments, Delhi, Mountain Railway of India जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, द कलका शिमला रेलवे, महाबुद्धि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, चंपनार पवागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, द जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, रानी की बाग, द क्वीन स्टेपवेल एट पतान गुजरात, आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहारा, नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार, द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट चंडीगढ़, अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी। ये सब क्या थे हमारे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। और एंड वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, कोयलाडो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, वेस्टर्न घाट्स, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स है। और ये सब हमारे वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स और इंडियन ट्रेडिशनल जो ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज है। तो ये सब साइट्स जो है वो सब हमारे इंडिया में प्रिजर्व्ड है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।